हेलो फ्रेंड्स, तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है कि आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 33.33% देयर इज अ लॉस ऑफ 11.11%. इफ ओनली 10% डिस्काउंट इज गिवन देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज. तो इस क्वेश्चन को बेसिकली हम परसेंटेज के अप्रोच से और रेशियो के अप्रोच से सॉल्व करेंगे. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको परसेंटेज वैल्यू पता होना चाहिए. अगर आपको नहीं पता है तो अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि एसएससी और बैंक के एग्जाम के लिए कौन से इंपॉर्टेंट परसेंटेज वैल्यूज होते हैं तो वो आपको पता चल जाएगा. तो सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले हमें पता होना चाहिए कि परसेंटेज वैल्यू क्या होता है. तो ठीक है फ्रेंड्स, 33.33%. 33.33% ये होता है फ्रेंड्स मेरा 1/3 एंड 11.11% ये होता है मेरा 1/9. अब जो ये तो हमने परसेंटेज वैल्यू लिख दी हमने. अब जो रेशियो मेथड में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो कि नोट करने वाली है, जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना वो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होती है. मतलब जो डिनोमिनेटर में हमारी जो वैल्यू होती है वो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होती है और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो उसकी डिक्रीज या इंक्रीजिंग इंटेंसिटी को दिखाती है. तो मैं आपको समझाऊंगी लिख के, बट आपको हमेशा ये समझना है कि जो नीचे वाली वैल्यू है वो ओरिजिनल वैल्यू होती है, उसमें कोई फेरबदल नहीं होता है. तो अगर हम कह रहे हैं कि आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 33.33% और 33.33% का मतलब है 1/3, तो 3 जो है, जो 3 है ये हमारा मार्क प्राइस है. 3 मार्क प्राइस क्यों है? क्योंकि हम हमेशा डिस्काउंट जो है मार्क प्राइस पे देते हैं. और जो 1 है, 1 जो है वो हमारा क्या है? डिस्काउंट है. मतलब यहाँ पे डिस्काउंट 1 है और मार्क प्राइस यहाँ पे 3 है. तो फ्रेंड्स अगर मेरा मार्क प्राइस 3 है और उस पे हम डिस्काउंट दे रहे हैं एक का, तो एसपी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 2 हो जाएगा. क्योंकि आपको पता होता है कि मार्क प्राइस में जब हम डिस्काउंट लगाते हैं तो हमको एसपी मिलता है. ठीक है, तो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू एसपी. ठीक है, उसी तरह से हमें दिया हुआ है कि जब हम ये डिस्काउंट देते हैं तो हमारा लॉस हो रहा है 11.11% का. तो जब लॉस हो रहा है तो हमने बताया कि नीचे वाला जो वैल्यू होता है वो हमारा ओरिजिनल वैल्यू होता है. तो लॉस कब होता है? जब हमारा एसपी सीपी से छोटा होता है तो हमारा लॉस होता है, या फिर हमें पता होता है कि लॉस का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. तो ये जो ऊपर की वैल्यू दिखा रही है ये हमारी एक लॉस दिखा रही है. हमेशा ऊपर वाली वैल्यू जो आपका क्वेश्चन डोनेट किया हुआ है, चाहे वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ऊपर वाली हमेशा उस वैल्यू को दिखाती है और नीचे वाली जो है हमेशा ओरिजिनल वैल्यू को शो करती है. तो यहाँ पर जो हमारा सीपी हो जाएगा वो हो जाएगा 9, लॉस हो जाएगा हमारा 1 और हमारा एसपी हो जाएगा 2. सॉरी, एसपी हो जाएगा हमारा 8. एसपी 8 क्यों होगा? क्योंकि हमारा जब लॉस 1 है और लॉस 1 होने के लिए हमारा सीपी माइनस एसपी होगा तो ही 1 होगा. तो सीपी को अगर हम 9 रखेंगे, एसपी को अगर हम 8 रखेंगे तो ही हमारा लॉस 1 होगा. और ऊपर में हमारा मार्क प्राइस 3 आया है. ठीक है, डिस्काउंट हमारा 1 आया है और एसपी हमारा 2 आया है. अब दोनों केसेस में देख रहे हैं, ये डिस्काउंट देने के बाद, इतना डिस्काउंट देने के बाद, ये फाइनली लॉस देने के बाद ये हमारा फाइनल सीपी निकला है और ये हमारा फाइनल एसपी निकला है. मतलब ये हमारे फाइनल सीपी और एसपी हैं. अब आप ध्यान से देखिए कि एसपी के 2 वैल्यू हैं. पहले वाले केस में जब मार्क प्राइस निकाले थे तो एसपी का वैल्यू 2 आया था और जब हमने सीपी निकाला तो एसपी का वैल्यू 8 आया था. तो ऐसे कैसे होगा? एसपी के 2 वैल्यू कैसे हुए होंगे? तो जाहिर सा बात है ये जो एसपी है ये इसमें 4 इंटू हुआ होगा तो ही आगे जाके 8 हुआ होगा. एसपी में ये 4 इंक्रीज हुआ होगा. ठीक है, 4 से इंक्रीज हुआ होगा तो ही जाके ये 8 हुआ होगा. ऐसा तो कोई तरीका नहीं कि 2 हमारा 8 हो जाए, क्योंकि एसपी है तो एसपी को इक्वल होना जरूरी है. ठीक है, 2 अलग अलग एसपी तो हमारे हो नहीं सकते हैं. तो जब हमने एसपी को इक्वल करने के लिए इसे 4 से इंटू किया
तो हम क्या करेंगे, मार्ट प्राइस को भी हम 4 से इंटू करेंगे, तो मार्ट प्राइस हो जाएगा हमारा 12, SP 8 है और CP तो 9 है ही, ये हमारा फाइनल निकल गया है। अब हमें देखिए क्वेश्चन में बोला था कि अगर 10% डिस्काउंट अगर दिया जाए तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। तो हमें पता है कि डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है, डिस्काउंट हमेशा मार्ट प्राइस पर दिया जाता है। तो अब हमें पता है कि SP इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट, ओके, बाई 100 इंटू मार्ट प्राइस, ये पता है। SP होगा कि हमें कितना बोल रहा है, हमें 10% का डिस्काउंट चाहिए, ठीक है, 10% का डिस्काउंट होगा। तो 100 माइनस 10 जो डिस्काउंट करेंगे 100 है, और मार्ट प्राइस हमने कितनी निकाली है, 12 निकाली है फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा 90 बाई 100 इंटू 12, आप इसे काट सकते हैं, ठीक है, ये होगा 10.8 रुपीज़। ये फाइनल हमारी SP की वैल्यू निकल गई। अब हमें पूछ रहा है कि इसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट बाई CP इंटू 100। प्रॉफिट क्या होता है, SP माइनस CP बाई CP इंटू 100, ठीक है। सेलिंग प्राइस हमने निकाला है 10.8, CP हम पहले ही निकाल चुके थे 9 बाई CP इंटू 100। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स हमारा ये 20% आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा कि बहुत आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया परसेंटेज लगा के और रेशियो मेथड से। तो क्वेश्चन जो है हमारा बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। अगर आप इसे लॉन्ग मेथड से जाते तो ये प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता। तो इस मेथड से आप कोई भी परसेंटेज के क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।